Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well in your studies. आज मैं आप सभी के लिए जो सॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फिल्म 2 का क्वेश्चन नंबर 13 लेके आई हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के टाइटल हमें दिया हुआ है व्हेन मोर देन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। जब एक पार्टनर से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट होने लगते, इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन को डील करना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। PQR हमारे पार्टनर्स हैं जो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट लॉस को 5:3:2 में। बिजनेस को डिसॉल्व किया जा रहा है 31 मार्च 2011 में। व्हेन बैलेंस शीट स्टैंड एज बिलो, नीचे हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट के नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। मशीनरी एंड स्टॉक को बेचा गया 25,000 और 18,000 में। कार को क्यू लेता है 12,000 में और डेप्टर रियलाइज होता है 20,000 में। डिफिशियंसी of any partner in capital ratio is to be met by other partner in profit sharing ratio. डिफिशियंसी अगर किसी भी पार्टनर का आता है कैपिटल अकाउंट में, तो उसका पेमेंट दूसरे पार्टनर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, ना कि कैपिटल रेशियो पे। ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल रेशियो पे ही डिफिशियंसी का पेमेंट करवाते हैं सोल्वेंट पार्टनर से, बट इस बार हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे करना है। पी हमारा इनसॉल्वेंट पार्टनर है और आर बस 5,000 ला सकता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। यहाँ मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब सभी एसेट्स को हम टू साइड ट्रांसफर करेंगे और सभी लायबिलिटीज को बाई साइड। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मशीनरी, 2 कार, 2 स्टॉक एंड 2 डेब्टर। इसे यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे कैश एंड बैंक। ये हमारे बैंक अकाउंट में जाता है टू साइड टू बैलेंस बीटी के नेम से। टू मशीनरी 15,000, 2 car 10,000, 2 stock 16,000, 2 debtors 45,000। बाई में हमारा सिर्फ क्रेडिटर दिया हुआ है, बाई क्रेडिटर। ₹1,00,000। यहाँ हमारा मशीनरी स्टॉक को सोल्ड किया गया है 25,000 एंड 19,000 में। यहाँ डेप्टर को रियलाइज किया गया है 20,000 में। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाई बैंक एसेट रियलाइज। ये तीनों अमाउंट के इस अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ हमारा आ जाएगा 63,000। कार को क्यू लेता है। अगर किसी भी एसेट्स को क्यू लेते पार्टनर लेते हैं तो बाई साइड इनका नेम लिखते हैं बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट के नेम से। $12,000। टू साइड हम क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे टू बैंक क्रेडिटर $1,00,000। अब हम सभी अमाउंट को ऐड करके देखेंगे हमारा लॉस आ रहा है या प्रॉफिट। तो टू साइड के अमाउंट को हम ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2,65,000। बट हमारा बाई साइड कमी है, इस कमी को हम पूरा करेंगे बाई लॉस से। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ P, Q and R। यहाँ हमारा लॉस आएगा 19,000। क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए हैं 5:3:2। तो हम सभी पार्टनर्स को लॉस उनके रेशियो पे बांट देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9,000 का 5/10 क्यू के कॉलम में। ये हमारा हो जाएगा 45,000 पी के कॉलम में 45,000। क्यू का भी हमारा 19,000 का 3/10। ये हमारा हो जाएगा 27,000।
और आर के कॉलम में भी 19,000 2/10, ये हमारा हो जाएगा 18,000। यहाँ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग हम बाई बैलेंस बीडी से करते हैं। तो यहाँ हमने बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट दिए हुए हैं, उन्हें यहाँ हम लिख लेंगे। पी का अमाउंट है 10,000, क्यू का 14,000 एंड आर का 20,000। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें लॉस आया है, इस लॉस को हम टू साइड ट्रांसफर कर लेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल थी रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से। जो अमाउंट जिस अकाउंट से आता है उस अकाउंट का नेम लिखते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, पी में 45,000, क्यू का आया था 27,000 एंड आर का 18,000। यहाँ हमारे पार्टनर क्यू ने एक एसेट लिया था कार को, तो यहाँ रियलाइजेशन में हमने बाई क्यू कैपिटल अकाउंट से इस एसेट्स थी जो लिया था उससे शो किया था। तो अब ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड जाएगा, टू रियलाइजेशन के नेम से। टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट हमारा क्यू में जाएगा 12,000। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि हमें इस क्वेश्चन किस रूल से डील करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार या गवर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार। तो अधिकतर अगर हमें ये ना बताए कि किस रूल से करना है तो हम गवर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने पार्टनर्स के, अगर हम गवर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ हमारा हो जाएगा बाई बैंक। सोलवेंट पार्टनर्स के लॉस को यहाँ हम शो करेंगे। सोलवेंट पार्टनर्स है हमारे, यहाँ हमारे सोलवेंट पार्टनर्स है क्यू और आर, तो हम इनके लॉस को यहाँ शो कर देंगे। क्यू का 27,000, इनसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को हम शो कर रहे हैं यहाँ 18,000। यहाँ हमने सभी अमाउंट को लिख लिया है। हाँ, और क्वेश्चन में हमें यहाँ हमें
यहाँ हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर का अमाउंट टू साइड और बाई साइड सेम हो जाएगा, मीन्स 45,000 एंड हियर ऑल्सो 45,000। अब हम क्यू के अमाउंट को ऐड करके देखेंगे कि हमारा कमी किस साइड आ रही है। तो ये हमारा क्यू का बाई साइड हो जाएगा 14,000 एंड 27,000, 67,000। बट हमारा टू साइड ओनली 27 प्लस 13 कम हो रहा है, तो इस कमी को हम पूरा करेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर के नेम से। यहाँ हमारा हो जाएगी 7,000 की कमी आ रही थी। अब क्यू का भी बोथ साइड का अमाउंट हमारा इक्वल हो जाएगा, यहाँ हम 67,000 लिख देंगे। आर का हमारा बाई साइड का अमाउंट है 20,000 प्लस 18 प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा 43,000। बट टू साइड आर में भी हमें कमी आ रही है, तो इस कमी को भी हम पूरा करेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से। ये हमारी कमी आ रही है 11,000 की, तो अब आर की टू साइड भी हमारा 43,000 हो जाएगा। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट को। मैंने बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। बैंक हमारे लिए एसेट होता है और एसेट की ओपनिंग हम टू बैलेंस बीडी से करते हैं। हमारा जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया होता है बैंक का, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा दिया हुआ है कैश एंड बैंक के नेम से 5,000, उसे हम यहाँ लिखेंगे टू साइड टू बैलेंस बीडी 5,000, टू बैलेंस बीडी 5,000। अब जिस अकाउंट में हमने बैंक का यूज किया था पेमेंट करने के लिए, उन सारे अकाउंट से हम उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ हमने रियलाइजेशन अकाउंट में बाई बैंक का यूज किया था एसेट रियलाइज के अमाउंट को शो करने के लिए, तो ये हमारा बाई साइड है, तो बैंक अकाउंट में टू साइड जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से। हम लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट रियलाइज का पेमेंट का अमाउंट 63,000। यहाँ हमने फिर से रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक का यूज किया था क्रेडिट के पेमेंट को करने के लिए, टू साइड है तो ये बाई साइड जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से। बाई रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर का पेमेंट हमने 1 लाख किया था, तो इसे यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक का यूज किया था बाई बैंक से सोलवेंट पार्टनर्स के लॉस को शो करने के लिए, और बाई बैंक से आर जो अमाउंट पे कर रहा था उसे शो करने के लिए। तो ये बाई साइड है, तो बैंक अकाउंट में टू साइड जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नेम से। जैसे यहाँ हम लिखेंगे बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा 27,000। यहाँ पे हमने आर पे कर रहे 18,000 और 5,000, तो इसे सेपरेट लिखने की जगह हम इसे मर्ज करके लिखेंगे 18,000 प्लस 5,000, ये हमारा हो जाएगा 23,000। तो बाई आर्स कैपिटल अकाउंट 23,000, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट 23,000। सॉरी, यहाँ जो हमारा अमाउंट हमने इस साइड लिखा था ये हमारा टू साइड जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट हमारे बाई साइड थे, तो इस साइड ये अमाउंट नहीं होगा, ये हमारा गलत हो गया, इसे हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे दोनों अमाउंट। जा गलती कर दी। इस अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे टू यूज कैपिटल अकाउंट के नेम से, to Q's capital account 27,000 and to Q's R's capital account 23,000। और जो यहाँ हमने बैलेंसिंग करने के लिए अमाउंट शो किया था टू साइड टू बैंक, इसे हम शो करेंगे बैंक अकाउंट में बाई साइड बाई Q's कैपिटल अकाउंट बाई R's कैपिटल अकाउंट के नेम से। यहाँ हमारा अमाउंट हो जाएगा 7,000 and 11,000।
यहाँ पे हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस किया था अमाउंट को, इस अमाउंट को हमने यहाँ शो किया है। यहाँ हमारा बैंक अकाउंट में हमने सारे अमाउंट को ट्रांसफर कर लिया है। अब हम टू साइड के अमाउंट को ऐड करके देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1,18,000। और अगर हम बाई साइड के भी अमाउंट को ऐड करते हैं तो ये हमारा हो गया 1,18,000। हमारा बैंक अकाउंट के बोथ साइड के अमाउंट मर्ज कर रहा है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन 100% सही है। अगर आपको एग्जाम में ना समझ में आए कि आपने क्वेश्चन सही बनाया या नहीं, तो अगर आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का अमाउंट सेम होता है बोथ साइड का, तो आपने 100% सही डील किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, और ऐसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें मेरे चैनल को।